आज मैं एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा हूँ जिनका गलती केवल यह है कि उसने जन्म लिया। फिलहाल सस्पेंस में न रखते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। उत्तर कोरिया जो दुनिया के सबसे रहस्यमय और सबसे खतरनाक जगह है, ऐसा देश जहां की तानाशाही अपनी चरम सीमा पे है और वहां के जनता बिल्कुल एक गुलाम की तरह रह रहे हैं। सिंग डोग हिम का जन्म ही एक जेल में हुआ था। बेसिकली यह उनका हकीकत है जो आपकी कल्पना से भी डरावनी है। उत्तर कोरिया एक देश नहीं बल्कि वह एक जेल है। यहाँ पर लोग सरकार के तानाशाही और इशारों पे काम करते हैं। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि यहाँ पे कपड़ा से लेकर के हेयर स्टाइल या फिर कौन स्टूडेंट किस चीज की पढ़ाई करेगी, ये सारी गवर्नमेंट कंट्रोल में होती है। यहाँ पे सरकार की बुराई करना मतलब कि मौत। आप अपने इंडिया में सरकार की बुराई कर सकते हैं, खुल करके बुराई कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे चुपचाप भी बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी ने सुन लिया तो आपको मौत की सजा दी जाती है। वहां पर आपको केवल अपने देश के बारे में जानना रहता है, बाहरी दुनिया की कोई जानकारी नहीं रखनी पड़ती है। वहां की गवर्नमेंट केवल आपकी देश, आपकी काम और अपने आप को जानो, बस यही इजाजत देती है। यहाँ पे इंटरनेट और सोशल मीडिया पे बैन है। अगर आप यूज करते हैं, अगर आपका यूज करना जरूरी है तो आपको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है और आपको 1 या 2 घंटा के लिए यूज किया जाता है और फिर अगर आपने यूज कर लिए तो फिर और यूज करना है तो फिर गवर्नमेंट से और परमिशन लेना पड़ेगा। अपने इंडिया में तो जब मन करे तब आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। वहां पर आप जा करके किसी दूसरे देश की फिल्म को नहीं देख सकते। अगर दूसरे देश की फिल्म को देखेंगे तो आपको मौत की सजा दी जाती है। और यहाँ पर एक ऐसा कानून है कि अगर आपके दादा ने कोई गलती की है तो आपके पिताजी और आप, ये तीनों लोग सजा काटेंगे और सजा के हकदार रहेंगे। एक्चुअली मैं भी बता रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा तो आप जा करके गूगल कर सकते हैं या फिर आप हिस्ट्री के बुक उठा करके देख सकते हैं। ये सारी हकीकत है और वहां पे आज भी इस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है। उत्तर कोरिया में सरकार के खिलाफ बोलना मतलब कि मौत को दावत देना। अगर कोई बंदा वहां से भागने की कोशिश करता है तो केवल उस बंदा को नहीं बल्कि पूरे परिवार को मौत या फिर जेल की सजा दी जाती है। मैंने आपको बताया है कि यह 3 पुश्त तक उनकी सजा चलती है। अगर आपके दादा गलती किए तो आपके पिताजी और आप तीनों लोग की जो स्टेप है वो तीनों जनरेशन जेल में रहेंगी। उत्तर कोरिया में एक ऐसा जेल कैंपस है जहां पे लाखों लोगों को कैद करके रखा गया है। उनसे मजदूरी करवाई जाती है, बच्चों से काम करवाई जाती है और इन्हीं में से सबसे खतरनाक कैंपस 14 है। और यह उन कैदियों के लिए था जिनका गुनाह यह था कि उनके परिवार पर केवल शक किया गया कि वो सरकार के खिलाफ जा रहा है या सरकार की बुराई कर रहा है और इसी नर्क में जन्मे थे सिंग ड्यूक। कि इनका जुल्म यह था कि वो गलत जगह पे पैदा हो गया था। सिन का बचपन बाकी दुनिया के बच्चों की तरह नहीं था। सिन ना तो कोई स्कूल गया, नहीं उन्होंने बाहरी दुनिया देखी, नहीं किताबें और न उनका परिवार का प्यार मिला। बेसिकली वो परिवार जैसे शब्द को समझते ही नहीं थे, दुनियादारी जैसे शब्द को समझते ही नहीं थे। उनके लिए 3 चीजें जरूरी थी: काम करना, बात मानना और जिंदा रहने के लिए जो मन करे वो खा करके जीवित रहना। कैंप में इतना खाना दिया जाता था कि लोग की भूख नहीं मिलती थी और इसके लिए बच्चे और लोग वहां के चूहा, कीड़ा मकोड़ा, घास फूस ये खा करके जिंदा रहते थे। और अगर आपने कोई गलती की या फिर आपने आवाज उठाने की कोशिश की तो आपको बहुत भयंकर टॉर्चर किया जाता था। सीन को बचपन से ही सिखाया गया था कि विश्वास करना गलत है। उन्हें ऐसा माइंड वॉश किया गया था कि उनके माँ और उनका भाई जेल से फरार होने की योजना बना रही थी। इस बात को सिन ने खुद वहां के अधिकारी को बताया और जिनके वजह से उनके ही के सामने उनकी माँ को और भाई को मार दिया गया। और जब सिन को सच्चाई का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। 2005 में पहली बार सिन ने आजादी का सपना देखा। जब उन्होंने अपने दोस्त पार्क से ये सुना कि बाहरी दुनिया में भर पेट खाना मिलता है तो उन्होंने भागने की योजना बनाई। लेकिन वहां से भागना आसान नहीं था। सबसे पहले कैंपस के चारों ओर बिजली के तार को पार करना था
दूसरा, गार्ड को देखते ही गोली मारने का आदेश था, और जब आप पकड़े जाते हैं तो केवल मौत ही, आपके लिए मौत का सजा ही दिया जाता था। पर सिन ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन जब गार्ड का ध्यान हटा तो पार्क और सिन दोनों वहां से भागने लगे। क्योंकि पार्क को करेंट के तार में फंस करके मौत हो गई, बट सिन किसी तरीका से वहां से निकल गया। लेकिन कैंप से निकलना ही काफी नहीं था, उनको अब चीन का बॉर्डर पार करके चीन में जाना था। और चीन में जाने का मतलब है कि अगर आप चीन में पकड़ाते हैं तो फिर आपको उस देश में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, और उस देश में जाने का मतलब मौत। वो किसी तरीका से छिपते छिपाते चीन पहुंच गए, और फिर चीन से वो साउथ कोरिया चलेगा। और फिर उसने सोचा कि वहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गलत तरीका से ट्रीटमेंट किया जाता है, और उनको लगा कि शायद दुनिया को मेरी कहानी बतानी जरूरी है, ताकि लोग किसी देश पे अपना हुक्म तो नहीं जमा सकते, बट एक मानवता के नाते देश पे ऐसा करने से रोक लगा सकते हैं। और वो अपनी कहानी दुनिया को बताने में सफल रहे हैं, और आज सिन दुनिया के सामने उत्तर कोरिया का हकीकत लाने में जुटे हुए हैं। उनकी कहानी ने लाखों लोगों को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि आखिर उत्तर कोरिया में लोग किस तरीका से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब में भी कैंप 14 का चर्चा किया है। बट सिंह के मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर वहां के सरकार को ये पता चला कि यह इस देश में है तो शायद उस देश में ही उसे मार दिया जाए, क्योंकि वहां की सरकार है, वहां के जो गॉड है वो वहां के सरकार है, उनकी जो नियम है वही नियम सर्वोपरि है, और वहां पे लोगों को दुनिया के बारे में नहीं जाने दिया जाता। और शायद इसी कारण लोग वहां पे आवाज नहीं उठा पाते हैं। सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि आजादी की कीमत बहुत बड़ी होती है। बट यहाँ पे क्वेश्चन एक यह है कि उत्तर कोरिया के बाकी लोग जो फंसे हुए हैं, क्या उनकी आजादी मिल पाएगी? क्या वहां पे जो बच्चे जन्मेंगे वो भी गुलाम के जीवन जिएंगे? उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, फिर भी वो वहां पे अपनी सजा को काटेंगे। अगर मेरी माने तो जितने भी देश हैं, जितने भी देश के प्रेसिडेंट हैं, ये सारे लोगों को मानवता के नाते उस देश पे कोई एक्शन लेना चाहिए, और वो अपनी कानून में थोड़ा सा बदलाव लाए, अपनी नीति में थोड़ा सा बदलाव लाए। इनके लिए दुनिया को आगे आना पड़ेगा, ताकि वहां पे जो बच्चे जन्मेंगे उन्हें आजादी दिया जा सके, उन्हें शिक्षा दिया जा सके। आज के लिए फिलहाल इतना, मिलते हैं नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ।